Hello everyone and welcome back to Pavika's Motherhood Journal। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्मियों के मौसम में प्रेगनेंसी के दौरान आपको आपकी डाइट में क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि इस मौसम में गैस, एसिडिटी, सीने में जलन, नोज़िया, वॉमिटिंग, चक्कर आना, लू लगना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती है। तो आपको आपकी डाइट के ऊपर ज़रूर से ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, आपको पानी अच्छे से पीना चाहिए। ख़ास करके अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर से पीना चाहिए। प्रेग्नेंट हो, नहीं हो, बच्चों को, बड़ों को, सभी को गर्मियों के मौसम में पानी ज़्यादा पीना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो लू लगना, चक्कर आना, सर दर्द, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। इसके अलावा भी लिक्विड चीज़ें आपको आपकी डाइट में ऐड करनी चाहिए। जैसे आप नारियल पानी ले सकते हो, नींबू पानी, छाछ, वाटरमेलन का रस, ये सारी चीज़ें आपको आपकी डाइट में ऐड करनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। इसके अलावा बात करेंगे, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो इस मौसम में एटलीस्ट आपको नॉन वेज का सेवन कम से कम करना चाहिए। क्योंकि ये जो नॉन वेजिटेरियन चीज़ें होती है जैसे मीट, फिश, एग, चिकन, ये सारी चीज़ें, इनकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है और इनको बनाने के लिए भी ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन चीज़ें, ज़्यादा तीखी मसालेदार चीज़ें आपकी डाइट में ऐड करते हो तो उसकी वजह से भी आपको गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो सकती है। तो इस मौसम में आपको एटलीस्ट नॉन वेजिटेरियन चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें कम से कम लेनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप तीखा खाने के शौकीन हो तो खास करके लाल मिर्च का सेवन आपको कम करना चाहिए। तीखा अगर आपको खाना ही है तो थोड़ी बहुत मात्रा में आप हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी अगर आप कम करते हो तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आपको तली भुनी चीज़ें, बाहर की चीज़ें भी कम से कम लेनी है क्योंकि उसकी वजह से भी आपको गैस, एसिडिटी हो सकती है। बाहर की बनी जो चीज़ें होती हैं वो भी लंबे समय से बनी हुई होती है और आपको नहीं पता है कि उसको बनाते समय हाइजीन का ध्यान रखा गया है या नहीं। और गर्मियों के मौसम में चीज़ें जल्दी खराब हो जाती है, तो अगर इस मौसम में आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, अगर आप बीमार हो गए तो आपके साथ बेबी को भी खतरा हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप घर में बनाई हुई चीज़ें, वो भी फ्रेश चीज़ें आपको आपकी डाइट में ऐड करनी चाहिए। सुबह की बनाई हुई शाम को बनाई हुई सुबह, ये सारी चीज़ें भी एटलीस्ट आपको नहीं खाना चाहिए। फिर बात करेंगे चाय कॉफ़ी के बारे में। तो प्रेगनेंसी के दौरान वैसे भी चाय, कॉफ़ी नुकसानदायक होती है क्योंकि इसमें कैफ़ीन और टैनिन होता है जो कि आपकी बॉडी में अ, आयरन के एब्ज़ॉर्बेंस को कम कर देता है। तो वैसे भी प्रेगनेंसी के दौरान ये मना किया जाता है और गर्मियों के मौसम में ये आपकी बॉडी में और ज़्यादा गर्मी क्रिएट कर सकता है। तो चाय, कॉफ़ी का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए या फिर अगर आपको आदत ही है तो आपको कम से कम करना चाहिए। जैसे 1 कप से ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। फिर बात करेंगे आम के बारे में। आम का मौसम है और आम हम सभी को अच्छा लगता है और ख़ास करके अगर आप प्रेग्नेंट हो, तो आपको आम खाने की क्रेविंग भी ज़रूर से होती होगी। लेकिन ये जो आम होते हैं, ये कैलोरी बॉम्ब होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरी होती है। ये आपके वज़न को बढ़ा सकता है और इसमें शुगर भी होता है, तो कई बार प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर की परेशानी भी हो जाती है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, तो आपको आम भी अवॉइड करना चाहिए। बाकी अगर कोई परेशानी नहीं है, तो आम आप ज़रूर से खा सकते हो, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है। जैसे आप 1 या 2 आम खा सकते हो, इससे ज़्यादा आम आपको नहीं खाना चाहिए। और आम खाने का भी एक तरीका होता है, जैसे आम को आपको हमेशा अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है। उसके बाद एटलीस्ट 1 से 2 घंटे के लिए उसको पानी में भिगो कर रखना है। पानी में भिगोने से क्या होगा कि उसमें जो हीट होती है वो निकल जाती है और फिर वो आपको नुकसान नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपको आम भिगोकर ही खाना चाहिए और 1 या 2 से ज़्यादा आम आपको एटलीस्ट प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाना चाहिए। फिर बात करेंगे ड्राई फ्रूट्स के बारे में। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रेगनेंसी है, गर्मियों का मौसम है, तो ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं या नहीं? तो ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स आप ज़रूर से खा सकते हो, लेकिन अगेन इसको खाने का भी एक तरीका है। जैसे बादाम, अखरोट, ये सारे जो ड्राई फ्रूट है, उसको आपको रात में अच्छे से वॉश करके पानी में भिगो कर रखना है और दूसरे दिन सुबह आप वो खा सकते हो।
और जो काजू होता है वो आपको भिगोकर खाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। और जो भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप ज़रूर से खा सकते हो। जो रेडीमेड सॉल्टेड जो ड्राई फ्रूट्स मार्केट में मिलते हैं वो भी आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो बिना भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनकी तासीर गर्म होती है और वो आपकी बॉडी में और ज़्यादा गर्मी क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा बात करेंगे अदरक या काली मिर्च या लहसुन के बारे में, तो इनकी भी तासीर गर्म होती है, तो वो भी आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है। जैसे थोड़ी बहुत मात्रा में अदरक, काली मिर्च अगर आप चाय के साथ या किसी सब्जी में लहसुन, अदरक वगैरह लेते हो तो डेट इज़ नॉर्मल, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अदरक, लहसुन या काली मिर्च वगैरह का इस्तेमाल भी आपको नहीं करना चाहिए। फिर बात आती है आइसक्रीम की। तो आइसक्रीम भी बहुत अच्छी लगती है हमें गर्मियों के मौसम में, प्रेगनेंसी में तो इसकी क्रेविंग भी होती है। तो अगेन जो पैक्ड आइसक्रीम होती है वो आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है। क्योंकि ये जो पैक्ड आइसक्रीम होती है वो बहुत लंबे समय से बने हुए होते हैं, उसमें बहुत सारी मात्रा में प्रिजर्वेटिव भी होते हैं, तो वो आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है। हाँ, कभी-कभार अगर आपको क्रेविंग हो रही है, थोड़ी बहुत आप खा सकते हो, बाकी अगर आप डेली ये पैक्ड आइसक्रीम खा रहे हो तो इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। और अगर आपको आइसक्रीम खाने की क्रेविंग हो रही है तो आप घर में बनाकर आइसक्रीम खा सकते हो, आप घर में मलाई कुल्फ़ी बना सकते हो, डिफरेंट फ्रूट्स की जो पॉप्सिकल बनाते हैं, जो वाटरमेलन की, ग्रेप्स की पॉप्सिकल बनाई जाती है, वो आप बनाकर खा सकते हो, लेकिन बाहर के पैक्ड आइसक्रीम भी आपको अवॉइड करने चाहिए। इसके अलावा जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है, जो कोको कोला, थम्स अप, पेप्सी, सोडा, ये सारी चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इससे भी आपको और आपके बेबी को नुकसान हो सकता है। और इस मौसम में आपको गर्म तासीर की जो चीज़ें होती हैं, वो भी अवॉइड करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।